ठहराए। प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम दानियल के बारे में बात करेंगे थोड़ा। हम कई बार शायद दानियल के बारे में हमने सुना, उसका इस किताब से हमने कई बार वचन सुना, लेकिन पवित्र आत्मा जब से इस वचन से कुछ बात आपको करना चाहते हैं। आप उस वचन को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा हमसे बात करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास, एक यहूदी बालक, हम यहाँ पर देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और ये दानियल, और ये 4 लोगों को इस किताब के अंदर दर्शाया गया। हम यहाँ पर मैं आज आपसे बात करना चाहते हैं। और बाबिलोन का उस राज्य में ये लोग थे, वहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जोड़े लोग मूर्तियों का सेवा करने वाला, मूर्तियों का पूजा करने वाला और अन्य देवी देवताओं को मानने वाला एक देश के अंदर ये यहूदी बालक के लोग वहां पर थे। और परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का नाम के लिए ये लोग वहां पर एक अच्छा प्रतिष्ठा के साथ उन लोगों के सामने थे। ये वचन से हम पहले अध्याय से लेकर जब हम पढ़ते हैं ये बातों को मालूम हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल बोलकर एक व्यक्ति था, उसके बारे में हम पर लिखा है, वो जब वो देखा गया दानियल में उत्तम आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा का वचन में हम देखता है उसके अंदर एक एक्सीलेंट स्पिरिट था, एक उत्तम आत्मा था, वो परफेक्ट था, अच्छा था, कामिल था, बढ़िया एक आदमी था, परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति था। और उसके अंदर एक एक्सीलेंट स्पिरिट होने के कारण, एक उत्तम आत्मा होने के कारण, और राजा उस व्यक्ति को उस प्रधानों के ऊपर ठहराने के लिए, वहां के गवर्नरों के ऊपर अधिपति ठहराने के लिए राजा सलाह बनाया था, राजा उसके लिए फैसला लिया था। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, तो वो राजा ये सोचता कि और अन्य सारे राज्य के ऊपर ठहराए। जब अध्यक्ष और अधिपति राजा राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध में ढूंढने लगा, परंतु विश्वास योग्य था। जब ये बात देखा ये अच्छा व्यक्ति है, ये बात इसको देखा, एक अलग आत्मा उसके अंदर है, एक ऐसा उत्तम आत्मा उसके अंदर है, तब बाकी लोग उससे नफरत करने लगा। उसका चाल चलन, उसका रीति रिवाज, उसका चलना फिरना, और उसका बातचीत करना, ये सब कुछ दूसरों से एक अलग था। तब दूसरे अधिपति लोग दानियल के ऊपर जलसी करने लगा, कहने का तरीके से इसको फंसाने की कोशिश किया, कहने का तरीका से इसको गिराने की कोशिश किया। और खुदा का वचन में लिखा है, जब दानियल को उन लोगों ने देखा, पर उसमें क्या पाया? विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। जब उसको देखा वो बिल्कुल विश्वास योग्य है, और लिखा है उसमें कोई भूल नहीं है और कोई दोष नहीं है, कोई ऐसा गलती नहीं है, कोई गिरती नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कुछ भी उस दानियल के ऊपर इन लोगों ने नहीं देखा। तो इसलिए लोग बड़ा गुस्सा में आ गया, ये कैसे इसको फंसाऊं, कैसे इसको परेशान करूं। तो जब खुदा का वचन में लिखा है, जब उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, एक ऐसा कोशिश किया ये दानियल को कई न कई तरीके से इसको फंसाना है, उसलिए उन लोगों ने फैसला किया 40 दिन तक राजा का नाम लेकर क्या करना, प्रार्थना करना। तब अध्यक्ष दावी राजा के पास उतावली से आया और उससे कहा, ये राजा दारा तू युगानुयुग जीवित रहे। क्यों? राजा के सारे देशों ने हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसा कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई ये राजा तुझे चोट किसी और मनुष्य या देवता का बिंदी करे, वह सिंहों का बांध में डाल दिया जाए। हालेलुया। पहले मैंने बोला 36 दिन के लिए तेरे से प्रार्थना करना, तेरे नाम लेकर दुआ करना, और ऐसा ना करे
ऐसा व्यक्तियों को क्या करेगा? शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा। यही था कानून। एक ही दानियल के लिए सारे देश के लोगों को एक कानून का पालन करना पड़ा। एक ही दानियल को फंसाने के लिए, एक दानियल को खत्म करने के लिए उन लोगों ने फैसला किया, डिसीजन लिया। अब इधर देखे, मेरा विषय में मैं आना चाहता हूं। जब दानियल को यह पता लगा कानून बड़ा सख्त है। अब देखिए 10वीं आयत, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया। उसकी उभरौटी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह 3 दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे शिष्यों, आज हम देखें यहाँ पर ये लिखा गया है, दानियल को मालूम हुआ। क्या हुआ? क्या मालूम हुआ? सख्त कानून बड़ा सख्त है। उन्होंने राजा ने उसके ऊपर मोहर लगाया। 30 दिन तक राजा का बिना और किसी के नाम लेकर प्रार्थना नहीं, ना कोई परमेश्वर का, ना कोई देवी देवता का, ना कोई ऐसा कोई शक्ति का नाम कोई भी ले सकता है। अगर लिए तो क्या करेगा? उसको शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सख्त हुक्म था। सारे लोग अपना देवता को नाम को छोड़कर, अपने परमेश्वर का नाम छोड़कर राजा का नाम लेकर प्रार्थना करना शुरू किया। सब जगह पर जासूस करने वाला चले गया, हर एक जगह पर आर्मी के लोग चले गया, ताकि कोई भी इस कानून का उल्लंघन करे, इस कानून का विरुद्ध में हो जाए, उसको शेर के मांद में डालने के लिए, पकड़ने के लिए गया। लेकिन एक जगह पर पहुंचा, एक ऐसा आवाज आ रहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लेकर कोई दुआ कर रहे, और वो देखा, जब दरवाजा खोलकर देखा, दानियल क्या कर रहे? घुटने में होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लेते हुए सुना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने बार उसने प्रार्थना किया? जैसे पहले करते आया, वैसे 3 बार घुटने टेकर प्रार्थना किया। यरूशलेम की ओर वो जो दरवाजा खिड़की था उसको खोल दिया, यरूशलेम की ओर देखा, देखकर प्रार्थना करने लगा। उसका प्रार्थना में कोई ढीलापन नहीं आया, उसका प्रार्थना में कोई कमी नहीं आया। उसका नाम, उसका परमेश्वर कभी चेंज नहीं हुआ, उसका परमेश्वर कभी बदला नहीं, उसका परमेश्वर कभी पीछे नहीं गया। डर के मारे अपने परमेश्वर का नाम लेने से यह व्यक्ति कभी भी हिचकिचाया नहीं है। परमेश्वर जो उसकी आसमान और पृथ्वी का खालिक और मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लेकर वो घुटने टेकर स्वर्ग की ओर देकर, उसने यरूशलेम की ओर देकर उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में समस्या आते हैं, आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, आपके जिंदगी में दर्द आते हैं, आपके जीवन में बीमारी आते हैं, आपके जीवन में कहीं न कहीं मुश्किलें आते हैं, क्या तेरे प्रार्थना में कोई कमी होती है? क्या तुम प्रार्थना कम करते हो? क्या प्रार्थना बिल्कुल खत्म हो जाते हैं? हम बिल्कुल सो जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, हम कमजोर होते हैं, हम वीक होते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम चुपचाप रहते हैं। ऐसा नहीं। एक विश्वासी के जीवन में जब दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, मुश्किलें आते हैं, यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन है, उसकी ओर अपना नजरें उठाए, अब घुटने में आ जाए, उसका नजर उठाए, अब स्वर्ग की ओर देखे। परमेश्वर आपका जिंदगी में करना शुरू करें। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर का आराधना करता है, मुसीबत आने के समय, मुश्किल आने के समय, उस परमेश्वर का नाम छोड़ने के लिए नहीं, हम चुपचाप रहने के लिए नहीं। जितना प्रॉब्लम आते हैं, जितना समस्या आते हैं, उतना एक प्रार्थना बढ़ाओ, तुम कामयाब हो जाएगा। हालेलुया। उतना ही क्या करो? प्रार्थना करो। खुदा का वचन हमें कहता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का संतान है। आगे हम देखेंगे। मेरे चीजों, हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। हम किसी व्यक्ति के सामने दुआ नहीं करते, उसके नाम लेकर नहीं कर रहे, हम जीवित परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं। याद रखिए मेरे चीजों, क्या समस्या आपका जीवन में, क्या प्रॉब्लम आपका परेशान परिवार में, आपका जिंदगी में कौन सी मुश्किलें हैं, आप अपना दरवाजा जो यरूशलेम की ओर, यानी परमेश्वर की ओर आपका दरवाजा है, वो खोल दो।
खोल के घुटने में आ जाए। उधर की ओर देखो, आपका प्रार्थना जैसे पगले करते आए वैसे ही करते जाओ। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमें क्या दिएगा? जवाब और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, याकूब समस्या में आ गया। अपने बीवी यो बच्चों के साथ वो आ रहे थे। जाबोक बोलकर एक नाले के किनारे आया और उसको पता लगा उसको मिलने के लिए यशाब आ रहे, और वो डर गया। अपने बीवी बच्चों को आगे भेज दिया। उसने उस नदी के किनारे घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा। खुदा का वचन कहता है पूरी रात उसने दुआ किया। एक व्यक्ति आया, उसको एक परमेश्वर का दूत उसके पास आए। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से लड़ने लगा, पकड़ने लगा, और बहुत ज्यादा वहां पर आखिरी ऐसा कहानी है जब सूरज निकलने लगा, दिन चढ़ने लगा, भोर आने लगा, फरिश्ता कहने लगा मुझे छोड़ दो, दिन चढ़ने लगा। उसने कहा जब तक तुम मुझे आशीष ना दे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। होशिया नबी का किताब में लिखा है। और इस्राएल क्या किया? रो रो कर परमेश्वर से विनती किया, और घुटने में आकर उसने रोना शुरू किया। मैं आशीष लेना चाहता हूं, खुदावंद मैं तुझे धोखा दिया है। 20 साल तक मैं प्रभु आपके पास वापस नहीं आया। जो फैसला मैंने किया उस फैसला मैंने पूरा नहीं किया। आज मुझे आशीष देना, एक नया बरकत मुझे देना, एक अनुग्रह मुझे देना, एक नया ब्लेसिंग मुझे देना। उसने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर दुआ किया करके लिखा है। कैसे लिखा है? गिड़गिड़ा कर दुआ किया। वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, और खुदावंद ने परमेश्वर ने उसका पट पर अपना हाथ मारा और उसको एक निशान दिया, और आज से लेकर मैं तुझे आशीष देता हूं। तू दुनिया में अलग दिखेगा, तेरा सब कुछ अलग होगा, तेरा आशीष अलग होगा, तेरा अनुग्रह अलग होगा, तेरा प्रौढ़ी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। उसको आशीष दिया। याद रख मेरे अजीजों, जब आपके जिंदगी में मुश्किल आते हैं, परेशानी आते हैं, एक ही रास्ता है जहां तू है। अगर तू एक सही विश्वासी है, घुटने में हो जाओ, उसका प्रतिफल जरूर है। अगर घुटने में नहीं होता तो दूसरों को बोलते हैं उसके मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं, उसमें इतना शायद असर नहीं होगा। जब तू खुद घुटने में होकर गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, उस वक्त तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। अभी बात को याद रखना, स्टीफन जब दूर मुश्किल में थे, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में हम देखते हैं संत स्टीफन और वो प्रचार कर रहे थे। लोगों ने उसको पत्थर मारा और उसको गिराया, और वो स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग उसके लिए खुल गया। वो घुटने में होकर यही दुआ की है, परमेश्वर इसको पापों को क्या करे? क्षमा करे। हालेलुया। वहां पर एक शाऊल बोलकर एक नौजवान था, पत्थर मारने वालों को कपड़े के रखवाला था। उसने अधिकार दिया जाकर उसको पत्थर मारो, इसको खत्म करो। लेकिन उस समय भी, दुख के समय भी, लोग उसको मारने के समय भी, और उसको पत्थर उसके सिर पर गिरने के समय भी उसने घुटने में आया, स्वर्ग की ओर देखा। उस समय क्या हुआ? स्वर्ग उसके लिए खुल गया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर सिर्फ ऐसा चाहता नहीं जब हम खुश हैं, हम तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, उस समय प्रयोग करें। नहीं, जब आपका जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, मुश्किल आते हैं, तभी आप घुटने में हो जाए, तब आपका सारे समस्या दूर हो सकते। जब इसके विरुद्ध में कानून सख्त हो गया, किसके विरुद्ध में? दानियल के विरुद्ध में मता पास हो गया, इसको खत्म किया जाए। अब देखिए परमेश्वर के आत्मा, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। 6:16 में लिखा है, 6:16 में तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंह की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। दारा राजा को एक विश्वास था, ये दानियल कामिल है, ये दानियल विश्वास योग्य है, ये परफेक्ट है, ये अच्छा है, ये बिल्कुल सच्चा है, इसका जीवन पवित्र है। जो जिस परमेश्वर की आराधना ये करता है वह
इसलिए दानियल से उसने प्यार करते थे, दानियल को अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन साथी लोग उसको फंसाने की कोशिश किया। अब इधर देखें, दानियल को ये राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आप ध्यान से सुनो। दारा राजा ने कहा, लेकिन पवित्र बाइबल भी यही कहता है, जिसका हम आराधना करता है वो सर्वशक्तिमान, वो हमें सारे मुश्किल से हमारे जिंदगी को निकालने वाला, हमारे गहरे गड्ढों से हाथ पकड़कर हमें उठाकर खड़ा करने वाला, पाप का कीचड़ से हमें उठाकर प्रभु ने अपने लहू से हमें धोकर अपना संतान उसने बना दिया। बाकी परमेश्वर के बारे में यहाँ पर लिखा है, दानियल जिसका तुम आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है, वो तुम्हें बचा सकेगा। हालेलुया। सुनो मेरे चीजों, खुदा के वचन में लिखा है, जिस परमेश्वर का दानियल सेवा करता है, दानियल दुआ करता है, वो परमेश्वर कौन है? आमीन। इधर ऐसा इंग्लिश में लिखा है, द गॉड whom though you servest continually he will deliver you। हालेलुया, हालेलुया। लगातार जिस परमेश्वर का तू सेवा करता है वही परमेश्वर तुम्हें इस मुसीबत से क्या करेगा? कब सेवा? हम मदलप्रस्थ विश्वासी नहीं बने। हेलो, मदलप्रस्थ विश्वासी नहीं बना। इधर है तो कंटिन्यूली तुमने जिस परमेश्वर का सेवा करता है, लगातार तू जिस परमेश्वर से दुआ करता है, लगातार तू जिस परमेश्वर के ये सेवा करता है वही परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? हालेलुया। क्या परमेश्वर का सेवा करना बुरा है? हालेलुया। अब ये मत सोचना परमेश्वर का सेवा सिर्फ प्रार्थना है, परमेश्वर का सेवा सिर्फ बीमारों के लिए दुआ करना। परमेश्वर को कोई भी तरीके से प्रार्थना सेवा कर सकता है। जो जिन लोगों परमेश्वर की सेवा करता है, खुदा का वचन में लिखा है, जो कोई मेरा लोगों का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सेवा करता था। बाइबल में बहुत लोग हैं। एक आयत हम पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों के पत्री में लिखा है 6 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय उसका 10वीं आयत हम देखें। इब्रानी 6 का 10, जो लोग परमेश्वर का सेवा करता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और इब्रानी 6 का 10 इधर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर, ध्यान से सुना, अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारा प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और कारवी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं, तेरा सेवा भूल जाए। आप सुन लिए? परमेश्वर तुम्हारा सेवा भूल जाए, जो तुमने अपने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। मेरे अजीजों, दानियल परमेश्वर की सेवा किया। मैं नहीं जानता हूं किस किस तरीके से किया, लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, इब्रानियों का पत्र लिखने वाला कहता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं, जो सेवा तूने किया वो भूल जाए। याद रखें, सवेरे इधर आकर खाना बनाने वाले अब याद रखें, प्याज काटने वाले याद रखें, चावल बनाने वाले याद रखें, झाड़ू मारने वाले याद रखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। चर्च में आकर कोई भी सेवा करने वाले याद रखें, दसवां से ले आने वाले याद रखें, दान देने वाले याद रखें। तुम्हारा सेवा भूलने के लिए परमेश्वर अन्याय है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी में हम कहते हैं सेवा में बोलते कि नहीं बोलते हैं? सेवा में मेवा खाना कि नहीं खाना? सर्दी में बढ़िया लगता है। हालेलुया, ठीक है ना? ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो तुम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर सेवा नहीं करोगे आप सुखते जाएगा। कैसे जाएगा? विश्वासी लोगों के बारे में लिखा है, खास करके तुम
पवित्र लोगों का सेवा किया, वो मैं भूलने के लिए कभी अन्यायी नहीं। एक बार एलिशा नबी शूनेम की शहर से गुजर रहे थे, वहां पर एक धनी में स्त्री थी, उसका नाम तो नहीं लिखा, शूनेम की औरत लिखा। उसने अपने पति से कहने लगी, मैं हमारे गली के बीच में, गली में से हर रोज गुजरने वाले ये व्यक्ति एक परमेश्वर के दास मुझे मालूम होते हैं। हम उसको घर बुलाए, उसको क्या करे, खाना खिलाए, ठीक है। वो खाना खाने के लिए घर आते थे और जब भी जाते थे उसको बुलाते थे, हाँ जी समझ जी आओ खाना खा कर जाओ। खाना खाते थे लेकिन खाना खाकर चले जाते थे। उस बहन को तसल्ली नहीं आई, ये तो टिकते नहीं है, फटाफट चले जाते हैं। ऐसा कर अपने पति से बोला, हम एक अलग कमरा इसके लिए क्या करो, बनाओ, चुहारे में बनाओ, है ना, कोठरी में बनाओ। पति ने बोला ठीक है, तुम अच्छा काम करना चाहती हो करो। कभी और पति पत्नी लोग मिलकर प्रभु का काम करना चाहिए। अच्छा काम अगर पत्नी करना चाहती है प्रभु के लिए, पति उसको क्या करना चाहिए, इजाजत देना चाहिए। अगर पत्नी करना चाहते हैं, पति करना चाहते हो तो पति भी क्या करना चाहिए, है ना। पति चाहते हैं अच्छा काम करे प्रभु के लिए, पत्नी को इजाजत देना करो जी। जो खुदा के आत्मा तुझे कहती है कह दो, तुम करो, ये बोलना चाहिए। तो इन्होंने आपस में सिला करके छुआरा बनाया और सब कुछ हो गया। और फिर परमेश्वर का संबंध, नया नया चीजें, है ना। मैं कई घरों में देखा है जो सेवक लोग जाते हैं, नया चादर, नया, है ना, कई चीजें नया नया बिछा कर रखते हैं, बड़ा खुशी हो जाते हैं। परमेश्वर का संबंध आज साढ़े कार्य, हालेलुया हालेलुया। नया नहीं तो फिर बिल्कुल साफ सुथरा बिछाते हैं। ये भी आप ध्यान रखो, कोई खुदा का दास लोग आपके घर में आते हैं तो क्या करना चाहिए, है साफ सुथरा देना, चादर भी साफ सुथरा होना चाहिए। और गंदा है तो फटाफट पेटी में जाकर उठाकर नया बिछा के देना है, यही। हाँ ऐसा होता है। अब होटल में जाओ तो सबसे पहले क्या देखते हैं लोग, पहले उसका चादर देखते हैं कौन सी है, कल का तो नहीं। अगर कल का नजर आ गया तो बदलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होटल होते हैं नहीं बदलते, क्यों, साफ सुथरा। इसलिए सब कुछ बढ़िया, नया कुर्सी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जब आपका घर में जाकर फटाफट बाजार में जाओ कुर्सी नया लेकर आओ, लेकिन पहली बार उन्होंने बनाया है नया कुर्सी, नया दिवट, सारी चीज नया। अभिषेक लोग, संत लोग, मैंने कोई पता बाजार में कुछ पास लोगों के लिए ऐसा करते हैं, उसको बुरा नहीं है। लेकिन ज्यादा जब गरीब को घर में जाकर बोले तुम ये करो तो वो बुरा है। लेकिन जिसका घर में है, कोई भी परमेश्वर का दास आपका घर में आते हैं, उसके लिए अच्छी चीजों का इंतजाम करके देना अच्छा है। वो परमेश्वर का वचन के अनुसार है। इस औरत ने ऐसा किया। ये दोनों बुजुर्ग थे। एलिशा ने एक दिन गेहसी से पूछा, गेहसी इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। गेहसी ने सुना, जाकर उस शूनेमी औरत से पूछो कि इतना ध्यान से हमारा सेवा किया, इतना अच्छा तरीके से हमारा सेवा किया, क्या मैं राजा के सामने, हाकिमों के सामने, किसी के सामने तेरे लिए कोई सिफारिश करूं? उस समय नबी लोगों को राजा लोग मानते थे। जब नबी आते थे राजा लोग गिड़गिड़ाते थे, खड़े होते थे और उसका स्वागत करते थे। जो वो बोलते हैं वो पूरा करते थे। उस गेहसी ने बोला उसके पास एक बच्चा नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एलिशा उसको आशीष दिया, उसको एक बेटा हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या पर वो सियाने हो चुके थे, क्या उस औरत का दिल बदली है? हेलो, मैं कह रहा हूं उस औरत पूरी तरह परमेश्वर लोगों का सेवा करने वाली औरत थी। थक करके उसके दिमाग के अंदर एक विचार आए, उसको एक बेटा मिला। परमेश्वर जो कुछ तू सेवा करते हैं वो भूलने के लिए परमेश्वर बहुत अच्छा लगते हैं बच्चे। हालेलुया हालेलुया। वो अन्याय नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ तूने सेवा किया उसका प्रतिफल आपका झोली में परमेश्वर भरेगा, दिएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
ज्यादा आशीष ले लो। प्रेज गॉड। हमें समझ में आया? थोड़ा हंसमुख में रहो। आप सीरियस ना हो, आप ना दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीरियस ना हो जाओ, ठीक है? खुश रहो। हालेलुया। भाई लोग भी थोड़ा खुश रहो। हमें ठीक है? अब मेरा ख्याल है आप अपना जेब को ऐसा पकड़ के रखा है। हाँ जी, ठीक है, ऐसा ना पकड़ो, उसको ढीला करो। हालेलुया। ठीक है, अब सुने, जितना ज्यादा सेवा करो उतना ही ज्यादा आशीष मिलेगा। बाइबल में बहुत प्रूफ, आप कस के ना रखो हाथ में, ठीक है? तो दानियल ने सेवा करने वाले का आदमी था, इसलिए परमेश्वर उसको भी आशीष देना चाहता है। तो लिखा है, for God is not unrighteousness to forget your work and labor of love which you have shown him as you have helped his people and continue to help them. तुम सेवा करते हो, कर भी रहे हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे कुछ लोग सेवा करते थे, अब करती नहीं। सही बात है कि नहीं? अब इधर लिखा तू सेवा किया है, अब कर भी रहे हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो भूलने के लिए जिसका तुम सेवा करते हैं वो परमेश्वर अन्यायी नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए टाइम लिया, आप लोग थोड़ा समझे इस बात को। आपके घर में कोई चीज रुका हुआ है, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपके घर में शायद हो सकता है गरीबी में होकर गुजर रहे, परेशानी में होकर गुजर रहे, ये परवाह ना करो, तो अपना काम करते जाओ। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू ना करे, कंटिन्यू करते, डिसकंटिन्यू ना करे, और आप कंटिन्यू करते जाओ। परमेश्वर आपके लिए आशीष जरूर देगा। और दानियल को लेकर आया, राजा ने कहा जिसका सेवा तू करते हैं वो परमेश्वर तुझे बचाएगा। दानियल को शेर का बंद में गिरा दिया, उसके ऊपर पत्थर रखकर राज प्रधान हाकिम राजा सबका मोहर को उसके ऊपर लगा दिया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। दानियल कभी भी बाहर ना आए। इन लोगों का विचार नहीं था, ये हाकिमों, प्रधान लोग या बड़े बड़े ऑफिसर लोग, गवर्नर लोग, सबका बात यही था, ये दानियल कभी भी बाहर ना आए। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। दानियल कभी बाहर ना आए, उसके ऊपर मोहर लगा दिया। जैसे यीशु मसीह को खबर में रखा, उसके ऊपर एक चट्टान के साथ उसको सील कर दिया। लेकिन आपको पता है गवर्नर ने उसके ऊपर पिलातुस ने मोहर लगा दिया, कोई भी उसको उठाकर ना ले जाए। लेकिन एक बात याद रखे, तीसरा दिन ये रोमा गवर्नमेंट का वो उस मोहर को तोड़कर यीशु मसीह बाहर आया। हालेलुया। उसको कोई टक नहीं पाएगा, उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। ऐसा ही दानियल उस शेर का मन में थे, मोहर लगा दिया। उसी रात राजा कुछ नहीं खाया, कोई भोग विलास की बातें उसके पास लाकर नहीं आया। खुदा के वचन में लिखा है वो पूरी रात खाना नहीं खाया, वो दुआ करते रहा। वो सच्चे इंसान को और जिसका वो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। मेरा ख्याल वह ये राजा भी दानियल को परमेश्वर से शायद प्रार्थना किया, उसने ही प्रार्थना किया होगा। दानियल जिस परमेश्वर का याचना करते हैं, दुआ करते हैं, हे परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ उस दानियल को तुम बचा लो। हम एक एक्सेलेंट इंसान है, एक अच्छा विश्वासी है, अच्छा एक अगुवे है, अच्छा एक सेवक है, अच्छा एक विश्वासी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हमारे लिए दुआ करने वाला हमारा दुश्मन भी हमारे लिए शायद दुआ कर सकता है, हाकिम भी हमें बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। अब कभी भी निराश मत ना होइए, आपके लिए दुआ करने वाला बहुत है। अगर आप एक अच्छा इंसान है। हालेलुया। 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 19 आयत में जल्दी जाए, 19 आयत में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है वहां पर, लिखा है ये आशा हमारे प्राण के लिए। सॉरी, हाँ पढ़े। बढ़ते ही राजा उठा
और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ देखो, और तो फटने से ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे के और फुर्ती से चले गया। जब वो राजा गड्ढे के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करते हैं तू सिंह से बचा सका है? हालेलुया। राजा सवेरे उठा, जाकर उस खड्डे उस कुआं के पास चले गया। वो बंद थे। ऊंची आवाज में, दुख भरी आवाज में पूछा, खास करके आवाज इस बात को सुने आप, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर की नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका? नित्य तुम उपासना करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हर रोज आराधना करने वाला परमेश्वर, हर रोज जिसका गुण गाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर तुझे सिंह का मांस से बचाया या नहीं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरे चीजों, ये राजा को पता था दानियेल एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं भी आपको जोर से बोलना चाहता हूं, आपके पड़ोसी को पता लगे, आपके रिश्तेदारों को पता लगे, आपके ऑफिसर को पता लगे, आपके बॉस को पता लगे तू किस परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। क्या है ये राजा को फलाना, ये किसका आराधना करता है? आज बहुत लोगों के ऑफिस के लोगों को पता नहीं ये कच्चा है पक्का है, ये क्रिश्चियन है या और कुछ है, कुछ पता नहीं लगता। मैं भी आपसे बोलना चाहूँ, आपका घर के अंदर से हर रोज शाम को यीशु मसीह का नाम के आवाज आ रहे थे। ये यीशु का परिवार है, ये विश्वासी का परिवार है। आज रात, आज दिन का वक्त मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, दानियेल ने क्या जवाब दिया? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युगानुयुग जीवित करे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर सिंहों का मुंह से को ऐसा बंद कर रखा कि उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं किया। इसके कारण है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और मैं राजा तेरे सन्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं किया। हालेलुया। नीचे से आवाज आ रहे हैं, कुआं से आवाज आ रहे हैं, हे राजा तू जीवित रहे। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मेरे पास भेजा और भेजकर शेरों का मुंह को क्या कर रखा है? बंद रखा है। इसलिए वो मुझे कोई हानि आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके सामने में निर्दोष पाया है। आमीन। अगर परमेश्वर के सामने तू निर्दोष है, तुझे तेरा कोई भी हानि नहीं होगी। कोई शेर आपको खा नहीं पाएगा, कोई शेर आपको फाड़ नहीं पाएगा, कोई दुश्मन आपको हरा नहीं पाएगा, कोई अंधकार का शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझ पर कोई दोष नहीं है। जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है उसको बचने का चांस है। मेरे शिशो, आप प्रभु में कामिल रहे, प्रभु में विश्वास योग्य रहे। जहां तुम रहेगा वहां स्वर्गदूत भी होगा। जितना भी मुश्किल आए, ये शेरों को मुंह को क्या कर दिया? कई तस्वीर ऐसा दिखाते हैं, शेरों को मुंह, हर शेर का मुंह में एक एक ताला है, ताला लगा हुआ है। ये कौन आकर लगा दिया? स्वर्गदूत है ना? है अभी उस दिन रात राजा तो सोया नहीं, लेकिन दानियेल आराम से शेर के सिर पर हाथ लगाकर क्या कर दिया? सो गया। आमीन, हालेलुया। याद रखे बहन, याद रखे भाई, हम निर्दोष नहीं, हमें कोई दोष ना रहे तो प्रभु हमें क्या करेगा? हर विपरीत परिस्थिति में होकर आप गुजरता है, उससे बाहर आने का रास्ता आपके लिए, मेरे लिए बनाएगा। ये परमेश्वर का आज आपसे प्रॉमिस है, आप उसको स्वीकार करें।
परमेश्वर का वचन कहता है, ये राजा ये सन्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की। दुनिया के सामने, परमेश्वर के सामने मैं कोई भूल गलती नहीं किया, इसलिए परमेश्वर मुझे क्या किया, बचा लिया। आमीन। पत्रोस जब जेल में था, प्रेरितों का काम 12 अध्याय में लिखा है, जेल में था। पत्रोस क्या कर रहा था, सो रहे थे। और आप देख सकता है उस समय कलीसिया जागते थे, वो जागकर किसके लिए दुआ कर रहे थे, पत्रोस के लिए दुआ कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ, और आधी रात को एक स्वर्गदूत वहां उतर आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। पत्रोस को बत्ती पर मारा, पत्रोस उठो। पत्रोस जब उठा और उसको पता नहीं लगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन पत्रोस को बोला तो अपने जूती पालो, कमर कसो, कपड़ा डालो, ओवरकोट डालो, तुम अपने लाठी ले लो, निकलो मेरे साथ। वो निकल कर गया, उसको समझ नहीं आया। पहले दरवाजा निकल गया, दूसरा दरवाजा निकल गया, तीसरा दरवाजा सब तो बड़ा दरवाजा था। जब उससे बाहर निकला तो पत्रोस को उसको होश आया। उसने देखा मैं कोई सपना नहीं देख रहे, वाकया ही स्वर्ग का दूध मेरे घर में, मेरे जेल के अंदर आ गया। हालेलुया। याद रखे मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, जब आपका भाई मुश्किल में है, आपका बहन मुश्किल में है, वो परेशानी में है, बीमारी में है, कलीसिया मिलकर जब दुआ करता है, स्वर्ग हम उसके लिए खोल देता है। उसको स्वर्ग दूध उसके घर में उतर आया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कहीं पर कितना भी वहां पर किया हो, जितना भी दरवाजा वहां पर हो, स्वर्ग का उसके लिए कोई समस्या नहीं। जगह तू है, जगह अभिषिक्त है, जगह अनुग्रहित है, जगह परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का लोग है, आप मुसीबत में हो, वहां पर स्वर्गदूत उतर आ जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आपको छुटकारा जरूर हो जाएगा। तो अब इधर देखें, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अब दानियल गड्ढे में से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको हमेशा गड्ढे में रखना चाहता है? क्या चाहते हैं परमेश्वर? गड्ढे से निकाल। कुछ लोगों को निकाले तो भी निकलता नहीं। कोई नहीं, इधर शेरों का बंद है, मुंह भी बंद है, इधर ही ठीक रहना। कितने ठीक रहना? गड्ढे में ही रहना। खुदावंद ने हमें गड्ढे से बाहर निकाला, है ना। पास्टर वर्गीस कई बार एक बार एक कहानी बोला था, आपने सुना है शायद, है ना। एक मालिक एक गधा था, गधा थोड़ा सा बीमार हो गया, बोला इससे कोई काम नहीं। उसको क्या कर दिया, एक सूखा कुएं के अंदर उसको डाल दिया, उधर मरने। सूखा कुएं के अंदर, गधा तो मरा नहीं, गधा तो जल्दी मरता भी, मरा नहीं। गधा बड़ा बड़ा पाया है, उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच जाए। कुछ रास्ते पर लोग जा रहे थे, देखा यार कि गधा, उसको पता नहीं है बीमार है, तो गधा नीचे गड्ढे में पड़ा है। तो बोला इसको कैसे निकालूंगा? पुराना समय का कहानी। उन्होंने क्या किया, यार हम ऐसा करेंगे, टोकरी ले आओ, मिट्टी ले आओ, रेत ले आओ। उन्होंने रेत ले आया, वो कुआं के अंदर डाल, बहुत बड़ा कुआं है, कुआं के अंदर डाला, गधे के ऊपर मिट्टी आ गया, तो गधे ने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, वो मिट्टी के ऊपर आ गया, तो फिर डाल दिया, फिर क्या हो गया है? तो इन्होंने सोचा, सॉरी बचाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए, इसको मारने के लिए, इसके अंदर क्या करे, मेरा कहानी गलत हो गई, सॉरी। और उन्होंने सोचा गधे को क्या करे, खत्म करने के लिए मिट्टी डाला, एक मिट्टी के ऊपर आया, फिर मिट्टी डाला, फिर ऊपर आया, फिर मिट्टी डाला, ऊपर आया, मिट्टी डालते गया, गधा ऊपर आते गया। गधा बड़ा शरारती था, है ना। लास्ट वो कुआं के बराबर मिट्टी आ गया, गधा बाहर आकर अपने कान हिलाया, दौड़ गया। बहुत लोग सोचते हैं गधा मिट्टी में खत्म हो जाएगा, कई बार हम भी गधा बन जाते हैं, ठीक है ना। लोग हमें मारने की कोशिश करता है, लोग हमें मिट्टी डालकर दबाने की कोशिश करता है। ये होशियार गधे हो तुम लोग, क्या करना, शायद मार कर ऊपर आना है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तियां हमें फंसाने की कोशिश करता है, हमें खत्म करने की कोशिश करता है, हम थोड़ा पूछे नहीं। कुछ विश्वास ऐसा होता है, मिट्टी आएगा बस 2 मिनट में सांस उड़ जाएगा।
जाएगा। लेकिन विश्वासी लोगों, तुम तैयार हो जाओ अच्छी तरह। हम गधे से अच्छा है, हम इंसान है। हम जितना मर्जी प्रॉब्लम आए, जितना मर्जी समस्या आ जाए, तो हमें शैतान चाहते मर जाए, हम खत्म हो जाए। हम इसलिए ज्यादा फंस लोग सुसाइड करते हैं, इसलिए जहर खाते हैं, हर तरह का प्रॉब्लम इसलिए खड़ी होते हैं। वो उससे बाहर आना नहीं चाहते। जितना भी समस्या हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी मुश्किल हो, तुम अगर यीशु को आराधना करने वाले व्यक्ति है या दानी है, तो शेरों का मध्य में सुरक्षित रहेगा, तो एक दिन बाहर आ जाएगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या लिखा है? लिखा है और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। स्वर्ग का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर तू जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, तेरा कोई नुकसान कभी भी परमेश्वर हर प्रॉब्लम से तुम्हें क्या कर देगा? बाहर ले आए। ठीक है, समझ में आया आपको? हर प्रॉब्लम से तुम्हें क्या करेगा? बाहर ले आए। वही परमेश्वर आज आपके जिंदगी में कौन सी समस्या है, उसको कोई अंश भी होने नहीं दिया। उसका कपड़ा जैसे जैसे हो गया, जैसे भी उसका कपड़ा था वैसे ही था उसका कपड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका कोई शेर का कोई नाखून का निशान उसके शरीर में नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो सुरक्षित बाहर आ गया। जिसका हम आराधना करता है, जिसका हम सेवा कर, इसलिए कहते हैं अगर आप विश्वासी बनकर चलना, सही तरीके से चलो। हेलो, कैसे चलो? हाँ, हेलो, समझ में आ रहा? अगर विश्वासी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विश्वासी तुम बना तो सही ढंग से चलो। ये बात भी आप ध्यान रखो। कुछ नए विश्वासी लोग यहाँ पर शायद हो सकता है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करता है वो सर्वशक्तिमान है, उसका ही तुम आराधना करो, तुम्हारा समस्या क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं आपका समस्या क्या हो जाएगा? तो गड्ढे से एक दिन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। हालेलुया। चंद्र में से कभी आगे कभी पट्टी में वो क्या कर रहे थे? फिर रहे थे और उसके आले दुआले उसके अंदर चल रहे थे। चौथा एक व्यक्ति उसके पास था, उसका चेहरा चमकता हुआ स्वर्गदूत का समान था। हालेलुया। आखिरी बात हम देखेंगे और हम दुआ करेंगे। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 से लेकर हम थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 12 से लेकर आखिरी किताब बोलकर हम बंद करेंगे। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत काम करे, परमेश्वर का कृपा आपके साथ रहे और खुदा का वचन में लिखा है, तब मैंने उससे जो तुझसे बोल रहा था, मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपने मुख फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने का 7 दीवटों देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा। अब ध्यान से सुने। और पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए थे। उसके सिर और बाल श्वेत पूर्ण वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसके मुंह ऐसा प्रज्वलित था, वह सूर्य घड़ी धूप के समान चमकता था। जब मैंने ये देखा तो उसके पैर पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। हालेलुया। यूहन्ना को पत्मोस का टापू में छोड़ दिया यीशु मसीह का गवाही के कारण। वहां खुदा का वचन कहता है, अब तक का पहले दिन आराधना का दिन वो आत्मा में भरपूर हो गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वहां कोई व्यक्ति नहीं
कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, चट्टानें चट्टान है और कई तरह का जानवर वहां पर है, समुद्र वहां पर है। उसके बीच में यूहन्ना बैठा था घुटने में। उस समय उसने याद किया आज का दिन कलीसिया आराधना करता है, कर रहा है। जब उसको देखा उसने उसका दुख को दूर किया, वो भूल गया, उसका परेशानी को भूल गया और उसका सारा दुख दर्द भूल गया, वह आत्मा में भरपूर हो गया। मैं भी आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, यीशु मसीह को कबूल किया हुआ, तौबा कर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी लोगों, आपसे एक बात मैं कहा, आप जितना भी विपरीत परिस्थिति में हो, तो अकेले बैठी हो, अकेले बैठा हो, आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आप इस वक्त कई तरह का डरा हुआ वातावरण के बीच में हो सकता है। उस समय भी जिसने पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति को उसकी आराधना दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। वो परमेश्वर आपका हालेलुया सुनकर ऐसा लग रहा है मास्टर जी बंद करो। हालेलुया, जैसे हालेलुया बोले, वो बैठकर प्रार्थना किया। पीछे से एक आवाज आया, उसने एक रूप को देखा, परमेश्वर का पुत्र का जैसे एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह का। वो थोड़ा देखो उसका खूबसूरती कितना है, हम लोग थोड़ा घर जाकर पढ़ लेना। वो कैसे थे, उसका बाल कैसे दे, उसका पैर कैसे दे, उसका छाती कैसे दे, उसका कपड़ा कैसे दे, उसका आवाज कैसे दे, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब वो यीशु मसीह को उसने देखा, कहा था यूहन्ना अकेले, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को पता लगा मेरा बेटा यूहन्ना अकेले है। उसने 7 कलीसिया को पहले देखा। 7 कलीसिया तो आसिया माइनर में जो पौलुस की द्वारा जो बने हुए कलीसिया, अब देखे जो आने वाला समय पर बनना था, उसी कलीसिया को उन्होंने देखा। 7 कलीसिया को उसने देखा। 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया, प्रेज़ गॉड। उसने देखा और 7 कलीसिया को उसने देखा, वो जलते हैं और उसको इसका बीच में देखो यीशु मसीह को उसने देखा और वो कह रहे, उसको मोढ़े पर हाथ रख के कह रहे, मत डर, मैं हूं, मैं आदि और अंत हूं। पाताल और स्वर्ग का कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। तुम शेर के बंद में हो, तू जेल के अंदर हो, तू गड्ढे के अंदर हो, तू टापू के अंदर हो, तू अकेले हो, तू निराशा में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, संकट में हो, अगर तुम आराधना करने वाला, जीवन परमेश्वर का स्तुति करने वाला एक विश्वासी है, तेरा यीशु भी तेरे साथ होगा। तो कभी